नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में जब से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है तब से देखा जा रहा है कि सरकार काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा सेंट्रल में भी काफी ज्यादा एक्टिवनेस नजर आ रही है। निगरानी विभाग की कई सारी जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, तो वहीं ईडी भी कई सारी जगहों पर छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मार्च 2025 की बात है, जब भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के यहाँ पर भी हुई छापेमारी हुई है। और इसके अलावा संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी के घर पर भी छापेमारी हुई है। उस समय ये लोग जो थे वो एक तरीके से सरकार में काफी ज्यादा हाईलाइटेड थे, और अब इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है ईडी के द्वारा, और 7 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं तारिणी दास से जब पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है ये किसके पैसे हैं। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ रुपए मिले। सरकार की ट्रेजरी में जमा ये 9 करोड़ रुपए किसके हैं? 8 महीने बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अब एसवीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट एक मंत्री के करीबी तारिणी और मुमुक्षु से पूछताछ करेगी। पैसा कहां से आया, किसे पहुंचा रहे थे, जैसे 8 सवाल करेंगे। और यही आपको पता है कि आपको बता दें कि इसी कड़ी में अभी लगातार ईडी जो है इन दोनों पर गाज गिराई हुई है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। एसवीयू के अधिकारियों ने टेंडर घोटाले से जुड़े तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दोनों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहला फोकस यह पता लगाना है कि 9 करोड़ रुपए किसके हैं। एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो बहुत जल्द दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। तारिणी और मुमुक्षु पर सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी पीसी एक्ट के तहत पटना स्थित एसवीयू थाना में मुमुक्षु चौधरी के खिलाफ एफआईआर नंबर 24/25 और वही तारिणी दास के खिलाफ एफआईआर नंबर 25/25 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले से जुड़ा है। इसका कनेक्शन ठेकेदार ऋषिश्री से है। दरअसल करोड़ों रुपए के टेंडर घोटाले की बात सामने आने के बाद ईडी ने मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने सबसे पहले ठेकेदार ऋषिश्री पर शिकंजा कसा। जांच एजेंसी के अनुसार ऋषिश्री ने पूछताछ के दौरान मददगार अधिकारियों के नाम बताए थे। इसमें तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी समेत कुछ अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। ऋषिश्री ने स्वीकार किया था कि ठेका दिलाने के बदले इन अधिकारियों को कमीशन दिए गए। पूछताछ में मिले क्लू के आधार पर मार्च में तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी समेत 7 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान कुल 11.64 करोड़ रुपए कैश जब्त किया था। 7 करोड़ रुपए तारिणी दास तो करीब 2 करोड़ रुपए मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों से जब्त किए गए थे। तारिणी के पटना स्थित घर पर नोटों की गिनती के लिए 4 मशीन मंगवाई गई थी। नोट गिनने में ईडी की टीम को 8 घंटे लगे थे। इसके अलावा छापेमारी के दौरान खरीदे गए प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और रिश्वत के लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस जब्त किए गए थे। ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी से एक एक करके पूछताछ की थी। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो दोनों ने इस बात से साफ इनकार किया था कि बरामद कैश उनका है। कुछ महीनों की पड़ताल के बाद ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज करने के लिए एसवीयू को पत्र लिखा था। इसी आधार पर एसवीयू ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तारिणी दास के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। विभाग द्वारा जांच एजेंसी से इस संबंध में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ये अभी तक मिले नहीं है। वहीं मिलने पर नियमानुसार विभाग जांच कर कार्रवाई करेगी। और इसके अलावा बता दी, टेंडर घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े सरकारी अधिकारी और इंजीनियर की काली कमाई करने के तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे 3 तरीके हैं। पहला चीज, टेंडर पास कराना है तो पैसा दीजिए। दूसरा, बिल पास करने के लिए रिश्वत दीजिए। और तीसरा, पसंद की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदना। और क्या है टेंडर घोटाला, जरा इसके बारे में भी आपको बता दें। तो देखिए, बिहार का टेंडर घोटाला बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस, योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा समेत कई अधिकारी जांच का सामना कर रहे हैं। तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी भी इनमें शामिल है। संजीव हंस अभी जेल में है। मुख्य आरोपी के रूप में ठेकेदार ऋषिश्री का नाम आया है। आरोप है कि ऋषिश्री ने बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए दलाली की, इन्हें रिश्वत के रूप में पैसे या दूसरी सुविधाएं दिलाई। इसके बदले बड़े बड़े ठेकेदारों के टेंडर पास कराएं।
तो देखिए ऋषिश्री के कई सारे ठिकानों पर जो है रेड पड़ी, छापेमारी की गई, 9 जगहों पर रेड पड़ी थी। उसके बाद एक-एक करके इस मामले से जुड़े सभी आरोपितों पर छापेमारी की जा रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जो भी रेडार में है, रेड जोन में है, जिनका नाम लिया जा रहा है, उन सभी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और इसी में एक नाम तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी का भी है और उन पर अब शिकंजा गिरा है। और उसके बाद आपको बता दें कि इनके ठिकानों से मुमुक्षु चौधरी के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए, तो वहीं तारिणी दास के ठिकाने से 7 करोड़ रुपए मिले हैं। और इसके बारे में जब पूछताछ की जा रही है तो दोनों मुकर गए हैं। दोनों का कहना है कि हम नहीं जानते ये कैस किसका है। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी तक फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।